हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं फरवरी मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन एनालिसिस करने जा रहा हूँ। आज मैं उससे कुछ आगे बढ़कर पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम बदलती विश्व व्यवस्था और भारत रूस संबंध, जैसे कि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ। इसमें जिसे दिया गया है, देखिए अब थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ। रूस के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1971 की भारत सोवियत संधि भारत और रूस के बीच संबंधों के बेहतर बनाने की आधारशिला है। भारत रूस संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ रक्षा क्षेत्र है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद रूस और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में एक समान विचारधारा है। हालांकि बदलते भूरणनीतिक वातावरण में दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रकृति में बदलाव भी आया। यह परिस्थिति भारत के लिए एक अवसर के साथ चुनौती भी प्रस्तुत करती है। जैसे कि वर्तमान प्रदेश में देखें तो हमारे भारत और रूस के संबंध कैसे हैं, इसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देखिए, मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्षिक शिखर बैठक संपन्न हुई। रूस के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और रूस लंबे समय से भारत के लिए भरोसेमंद भागीदार रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रसार के साथ वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों में काफ़ी बदलाव आया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, भारत चीन सीमा संघर्ष, काबुल पर तालिबान का कब्जा, पश्चिम और रूस के बीच संबंधों में लगातार गिरावट और अमेरिका में सत्ता में बदलाव, सभी ऐसे रुझान थे जिन्होंने 2020-21 में भारत रूस दोनों को प्रस्तावित किया है। अब देखिए, हमारे भारत देश के लिए रूस का कई इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में 2-4 टॉपिक की बारे स्टडी करेंगे। पहले टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे सामरिक क्षमता वृद्धि। इसके अंतर्गत जैसे सोवियत संघ के पतन के बाद भी रूस अपने आकार, संसाधनों और सामरिक क्षमताओं के कारण एक मजबूत देश बना हुआ है। रूस भारत को अपना रणनीतिक कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर रहा है। कहने का मतलब कि जैसे कि रूस का क्या महत्व है भारत के लिए, जैसे कि सामरिक क्षमता, जितनी भी सामरिक क्षमताएं हैं, जैसे कि रूस अपने आकार, संसाधन, सामरिक क्षमताओं के कारण एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना हुआ है। इसके अंतर्गत जैसे कि रूस भारत को अपनी रणनीतिक कार्यक्रम विकसित करने में भी मदद कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि रूस भारत की रणनीतिक प्रोग्राम को डेवलप करने में काफ़ी हद तक मदद कर रहा है। रूस ऐसा आसान शर्तों पर करता है जो भारत के पक्ष में होता है। दूसरा टॉपिक है, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए भारत किस पर निर्भर है, रूस पर निर्भर है। रूस हमें अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और संवेदनशील सैन्य प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करता है। हमने सैन्य प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्लेटफॉर्म्स के संचालन में अनुभव हासिल करने के लिए रूसी परमाणु डुब्बों को पट्टे पर लिया है। इसके अंतर्गत देखिए, हम रूस हमारे परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम को विकसित करने में समर्थन कर रहा है। AK-203 का संयुक्त निर्माण अब तक की सबसे बड़ी मेक इंडिया पहल है। ब्रह्मोस मिसाइल भी संयुक्त परियोजना का ही परिणाम है। आर्थिक जुड़ा मतलब इकोनॉमिकली तौर पर हम किस तरह से रूस से कनेक्टेड है। इसके अंतर्गत देखिए, सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे मतलब भारत और रूस के बीच सहयोग पहले जैसे कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिसके अंतर्गत हम सहयोग करते हैं, जैसे कि हथियार, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा और हीरे के अलावा खनन, कृषि, औद्योगिक प्रौद्योगिकी जैसे रोबोट, नैनो प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए आर्थिक जुड़ाव वाले क्षेत्रों को उत्पन्न होने का अनुमान है। अब देखिए दूसरा टॉपिक, देखिए ये जो टॉपिक है सतीश कुमार कर्ण के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी अच्छे लेखक हैं। ये नेक्स्ट सुरक्षा। अब देखिए, सुरक्षा के अंतर्गत 1971 की भारतीय सोवियत संघ ने भारत को एक लंबे समय की सुरक्षा प्रदान की है। देखिए, भारत के लिए पूर्व USSR समर्थन और 1957-62 में जम्मू कश्मीर, 61 में गोवा से भारतीय सैनिकों की वापसी पर दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान 3 बार UNSC के वीटो से साबित हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रूस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके अंतर्गत हम भारतीय सैनिकों की वापसी पर और दिसंबर 71 के जितने भी संघर्ष के दौरान हम 3 बार UNSS में भी अच्छे साबित हुए। अब देखिए, चौथा टॉपिक ये है कि जैसे कि क्या बोलते हैं, राजनीतिक समर्थन। हाल के वर्षों में रूसी राजनीति, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट नहीं है तो फिर भी फ्लैश लाइट के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है।
थोड़ी प्रॉब्लम होंगी। आप देखिए, हाल के वर्षों में रूसी राजनीतिक समर्थन ने अन्य शक्तियों को जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पर दबाव बनाना से रोक दिया। जैसे कि हालिया दृष्टिकोण को देखा जाए तो राजनीतिक समर्थन के मामले में रूसी राजनीतिक समर्थन ने अन्य शक्तियों को जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत दबाव रोक दिया। अब देखिए, बहुध्रुवीयता चौथा टॉपिक है। जैसे जैसे दुनिया अधिक बहुध्रुवीय होती जा रही है, भारत को रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साथ एक ही समय में गहरी और रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने की आवश्यकता है। अस्थायी सदस्य समर्थन। रूस ने एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में अस्थायी भारत के सदस्य समर्थन। देखिए, विदेश नीति दृष्टिकोण में समानता और रूस के लिए भारत का महत्व। जैसे रूस के लिए भारत का महत्व के बारे में देखिए आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये है बाजार पहुँच। रूस भारत को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि भारत रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी, परमाणु रिएक्टरों तक हीरे के लिए एक बड़ा बाजार है। विकास पथ, चीन के लिए संतुलन, ईएयू, भारत रूस संबंधों के प्रमुख। देखिए, अब ये जो मेन टॉपिक है इसके बारे में देखना चाहेंगे। भारत रूस संबंधों के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से ऐसे पिलर है जिसके बाद। अब देखिए, भारत रूस संबंधों को ऐसे मजबूत स्तंभ रक्षा क्षेत्र में जैसे S-400 वायु रक्षा प्रणाली भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण रणनीतिक निवारक प्रदान करती है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धमनियों के बावजूद इस खरीद को आगे बढ़ाया है। रक्षा थिंक टैंक सिपरी के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, हालांकि हिस्सेदारी 70% घटकर 49% रह गई है। अब देखिए, 3-4 टॉपिक सुरक्षा संबंध के अंतर्गत भी हैं। ऊर्जा संबंध, वाणिज्य के क्षेत्र में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब देखिए, कुछ चैलेंजेस भी। भारत अमेरिका संबंध, चीन और भू रणनीति, इनके बीच कुछ चैलेंजेस है। पहला, अमेरिका रूस प्रतिद्वंद्विता, भारत अमेरिका संबंध। देखिए, नेक्स्ट पेज दिखाया जा रहा है क्वाड गठबंधन। रूस ने क्वाड गठन की आलोचना की है, जो तेजी से भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु। क्वाड एक सैन्य गठबंधन है जो किसी विशिष्ट देश के विरुद्ध नहीं है। रूस इंडो पैसिफिक अवधारणा का विशेष विरोध करता है और एशिया प्रशांत ढांचे में विश्वास करता है। अमेरिका चीन संबंध है, रूस संबंध है। अब देखिए, कुछ इसके इन सब टॉपिक्स के बाद हम आगे की फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, आगे की वे ऑफ फॉरवर्ड के बारे में जानना चाहेंगे। राजनीतिक मूल्य। रूस चीन जैसे एक शक्तिशाली पड़ोसी पर निर्भर रहने की खतरों से अच्छी तरह परिचित। आज लगभग $15 ट्रिलियन यानी चीनी अर्थव्यवस्था रूस की तुलना में लगभग 10 गुनी बड़ी है। पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध का पुनर्निर्माण फिलहाल काफ़ी मुश्किल है। इस स्थिति में भारत के साथ पुराना सहयोग बनाए रखना रूस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरा, असुविधाजनक वास्तविकता। इसके लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। भारत रूस संबंध रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग जैसे संकीर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्हें अपने संबंधों को इन क्षेत्रों से आगे विस्तार करना चाहिए। दोनों पक्षों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग की नींव को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। अंत में निष्कर्ष यही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।